नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने आज सीरिया के एलेपो शहर के ऊपर अटैक कर दिया है और इस पूरे अटैक में ऑलमोस्ट बताया यह जा रहा है कि 40 लोगों की डेथ हो गई है। अब जो ये अटैक किया गया है, जो सीरिया का एलेपो शहर है, वो एकदम सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। ये वाला शहर है एलेपो, और ये आप देखोगे इसकी बाउंड्री भी टर्की से लगती है। यहीं पर ये पूरा अटैक किया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस। अब देखो, यहाँ पर आपको एक कंट्री दिख रही होगी मैप पर, लेबनान, और लेबनान में एक मिलिशिया ग्रुप है, ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं या इजरायली फोर्सेस को मारते रहते हैं। तो इजराइल एक तरीके से दो वॉर लड़ रहा है, जहां पर एक तरफ वो हमास से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो हिजबुल्लाह से भी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसी हिजबुल्लाह ग्रुप का बहुत स्ट्रांग होल्ड है एलेपो शहर के अंदर में, और एलेपो शहर के अंदर में अच्छे खासे मात्रा के अंदर ये हिजबुल्लाह के फाइटर्स मौजूद हैं। और उन्हीं फाइटर्स को, जो हिजबुल्लाह ग्रुप के फाइटर्स थे, उनको टारगेट करने के लिए इजराइल ने यहाँ पर कल रात को बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है। अब बताया यह जा रहा है कि इस पूरी एयर स्ट्राइक के अंदर में जो एलेपो शहर में हुई है, ऑलमोस्ट 38 से 40 लोग यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। और उन 40 लोगों में से बताया यह जा रहा है कि 6 मेंबर जो थे वो हिजबुल्लाह के थे। बाकी जो सिविलियन डेथ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन 40 लोगों में से शायद ही कोई सिविलियन की डेथ हुई हो, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सीरियन मिलिट्री के कुछ पर्सनल से उनकी भी डेथ हुई है, ऐसा सीरिया की मिनिस्ट्री बोल रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री। और दूसरी चीज़, बाकी जो 6 मेंबर्स थे वो हिजबुल्लाह के मारे गए हैं इसमें। अब ये चीज़ कंफर्म की है सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि ये अटैक जो है वो इजराइल ने ही किया है, और उन्होंने इसमें बोला है कि इजराइल के साथ साथ इसमें कुछ अननेम्ड आर्म्ड ग्रुप भी मौजूद थे। अब इन अननेम्ड आर्म्ड ग्रुप से मतलब उनका ये था कि देखो, सीरिया के अंदर में एक सिविल वॉर चल रहा है, आई होप आपको पता होगा, और वो सिविल वॉर में कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। जैसे एक तरफ वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, बशर अल असद को पहले तो आईसिस से लड़ाई चल रही है उनकी। आईसिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बशर अल असद पर अटैक करता रहता है और चाहता है कि बशर अल असद जो है वो किसी तरीके से पावर से हट जाएं सीरिया के अंदर में। दूसरी तरफ सीरिया की जो मिलिट्री है वो बशर अल असद के साथ इसमें खड़ी हुई है, और सीरिया की मिलिट्री आईसिस से लड़ाई लड़ रही है। वहीं पर कई सारे छोटे छोटे रिबेल ग्रुप्स हैं जिनको यूएस सपोर्ट करता है, जिनको इजराइल सपोर्ट करता है, ताकि बशर अल असद को किसी तरीके से वहाँ से पावर से हटा दिया जाए। और इसी में रशिया और ईरान जो हैं वो बशर अल असद को सपोर्ट करते हैं यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में, कि बशर अल असद किसी भी तरीके से पावर में बने रहें। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए रशियन मिलिट्री भी वहाँ पर मौजूद है, सीरिया की मिलिट्री भी वहाँ पर मौजूद है, हिजबुल्लाह रिबेल्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। हिजबुल्लाह रिबेल्स के थ्रू ही सीरिया जो है, जो ईरान है, वो अपना सीरिया पर स्ट्रांग होल्ड रखता है। अब अभी तक इजरायली एजेंसीज ने या इजराइल ने ऑफिशियली इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी तक सिर्फ सीरिया ने ही ये बात बताई है, सीरिया ने कंफर्म किया है कि जिनको देखा गया है वो एक्चुअल में इजरायली फोर्सेस थी, और उनके साथ कुछ अननेम्ड आर्म्ड ग्रुप्स थे। अननेम्ड आर्म्ड ग्रुप्स से उनका मतलब ये था कि जो रिबेल ग्रुप्स को यूएस बैक कर रहा है, उन रिबेल ग्रुप्स के फाइटर्स ने ये पूरा कारनामा किया है सीरिया के अंदर में। अब सीरिया पे जो ये अटैक हुआ है, जो सीरिया के एलाइज हैं रशिया और ईरान, उनकी तुरंत ही इस पर स्टेटमेंट्स आए हैं। जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला कि ये जो पूरा अटैक किया गया है, ये एक्चुअल में सीरिया की सोवरेनिटी पर अटैक किया गया है। और इस पे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो यूएस बहुत ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करता था, जो यूएन में जाकर के बड़े बड़े भाषण देता था ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर में, और रशिया को क्रिटिसाइज करता था कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर में, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो ये जो अटैक सीरिया की टेरिटरी के अंदर में हुआ है, जिसमें पता नहीं है कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने सिविलियंस की डेथ हुई है, अभी तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये जो अटैक किया है इजराइल ने, ये कहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन लॉ को जस्टिफाई करता है। ठीक उसी तरीके से ईरान का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, और ईरान ने भी कहा है कि ये पूरी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है सीरिया की, और इजराइल जो है वो इंटरनेशनल पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छी कंट्री नहीं है। अब देखो, अगेन इजराइल को बहुत कोशिश की जा रही है आइसोलेट करने की, लेकिन आप देखोगे कि अभी यूएन के अंदर में एक रिजोल्यूशन पास किया गया जहां पर सीज फायर करने को बोला गया है गाजा के अंदर में, लेकिन इजराइल ने उस रिजोल्यूशन को डिफाई कर दिया। फिर इजराइल से रिक्वेस्ट किया था यूएन ने कि देखो, गाजा के अंदर में फैमिन के बहुत चांसेस हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भुखमरी आ जाए बहुत जल्दी ही, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर फूड एड्स को पहुँचने देना होगा। लेकिन इजराइल ने अभी तक भी जो अपने बॉर्डर्स हैं उसको पूरी तरीके से नहीं खोला है, ताकि फूड ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पहुँच पाए। तो इसकी वजह से फैमिन की बिल्कुल कागार पर पहुँच चुका है गाजा, और हर जगह पर आप देखोगे इजराइल जो है वो यूएन के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहा है, वो यूएस के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहा है, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने मिल करके डिसाइड किया कि किसी तरीके से इजराइल को आइसोलेट करेंगे।
लेकिन यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि जो इजराइल की आइसोलेशन पॉलिसी है, जो इजराइल को आइसोलेट करना चाह रहे हैं लोग, वो इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसका एक क्लियर मैसेज है यहाँ पर। और ये ऐसा पहली बार नहीं किया इजराइल ने। इजराइल जो है वो ईरान के अलाइन ग्रुप पर हमेशा अटैक करता आया है, और ये अटैक्स की जो मात्रा है वो अभी जब से गाज़ा वाला ये पूरा इशू शुरू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो कोशिश ये कर रहा है इजराइल कि ये जो मौका मिला है एक बार हमास से लड़ने का, इसी मौके में मैं सारे जो रिबेल ग्रुप्स हैं सबको एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दूं। वो हुदीस से भी लड़ लूँ, मैं हिजबुल्लाह को भी हरा दूं, हमास को भी हरा दूं। ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहा है, और ये एकदम उसका क्लियर मैसेज है कि वी आर रेडी फॉर वॉर विथ ईरान ऑल्सो। अगर इन केस ईरान डायरेक्टली आता है तो हम ईरान के साथ में वॉर के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो सीरिया में अटैक किया है इजराइल के इस बार, ये कोई पहला अटैक नहीं था। ये इस पूरे साल में अगर आप देखोगे 5वीं या 6वीं बार ये अटैक किया जा रहा है, और रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, रशिया सिर्फ कंडेम कर सकता है इस अटैक को, क्योंकि ऑलरेडी रशिया एक जगह पर बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, काफ़ी लॉस ऑलरेडी हो चुका है रशिया का। दूसरी बात, अगर हम ईरान को देखें यहाँ पर कि इसमें ईरान का क्या स्टैंस होगा, तो देखो ईरान कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। हो सकता है कि हिजबुल्लाह जो रिबेल्स हैं वो कुछ प्लान करके बड़ी घटना को अंजाम दे दें कहीं पर इजराइल के अंदर में या कहीं, बट हिजबुल्लाह इसमें ही लड़ेगा। इसमें ईरान जो है वो अपनी मिलिट्री के थ्रू डायरेक्टली इजराइल से लड़ने कभी भी नहीं जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि फिर ये वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एक्चुअल में ईरान का ही है। और जो बाकी कंट्रीज़, जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, जैसे सऊदी अरेबिया, ऐसे यूएई, इन सारी कंट्रीज़ का बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि ईरान ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए ताकि उसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो घटना शुरू हो जाए, उसकी जो ऑयल पावर है वो घटनी शुरू हो जाए। तो इसलिए ईरान इस चीज़ में कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व खुद को नहीं करने वाला है। एंड अगेन, अगर आप इजराइल का स्टांस देखोगे तो ये वॉर को वो एस्केलेट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूएन ने बहुत बार रिक्वेस्ट कर लिया है कि अब सीज फायर को साइन कर देना चाहिए और इस पूरी घटना को रोक देना चाहिए, जो ये सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही है इसको रोकना चाहिए, लेकिन इजराइल का क्लियर मैसेज है। जबकि अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को ऑर्डर दिया था कि आप जो है ये फैमीन पूरा गाजा के अंदर में हो रहा है, वहां पर फूड पहुंचने दीजिए, जबरदस्त फूड शॉर्टेजेस हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यूएन के भी ऑर्डर को डिफाई कर दिया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी ऑर्डर को इजराइल ने डिफाई कर दिया है। और अब सीरिया पर अटैक जो किया है, ये क्लियर मैसेज है कि इजराइल इज वेरी मच रेडी फॉर वॉर, एंड इजराइल को फर्क नहीं पड़ता यूएस उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसमें देखते हैं कि यूएस का क्या स्टेटमेंट आता है, यूएस का क्या स्टांस होता है इस पूरी घटना के ऊपर में, वो देखने वाली बात है, और वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप इस पूरी घटना में क्या होने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरी घटना के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।